आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपने जीवन की यथार्थ स्थिति को पहचानिए। अक्सर मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझता नहीं है। विशेष रूप से देखिए कलयुग में कुछ वातावरण ही एक ऐसा बना होता है कि एक साधारण मनुष्य विषय भोगों की ओर ही आकर्षित अपने जीवन को बनाए रखता है और अन्य मनुष्यों को देखा देखी ही अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लेता है, अपने जीवन को भी वैसे ही ढालने लगता है। सही क्या है गलत क्या है इसकी परख या उसको एक बुद्धि के तराजू पे वो तोल नहीं पाता। फलस्वरूप आपका मेरा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है या हम जीवन में एक अधोगति की स्थितियां स्वयं ही उत्पन्न करने की एक नींव तैयार कर लेते हैं। इन सभी स्थितियों की पहचान तभी होती है जब मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहता है। अब कोई भी पदार्थ है वस्तु है आपको अंधकार में नजर नहीं आती, यानी कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है आपको में जब तक प्रकाश नहीं होगा आपको कैसे नजर आएगी। आप शाम को जैसे ही लाइट जाती है या सूर्यास्त होता है, यानी अंधकार में आपको चाहे कमरे में रखी हुई वस्तुएं हो नजर नहीं आती, आप रसोई में जाओ तो आपको रखी हुई वस्तुएं नजर नहीं आती। यानी दोनों ही परिस्थितियों में आपको में वस्तुओं का सही सही ज्ञान होने के लिए पदार्थ कहाँ रखे हुए हैं आपको में प्रकाश की जरूरत है। भले ही आपकी बारी देखिए आंखें अपने आप में स्वस्थ हों, ठीक इसी तरह जब तक आपके मन बुद्धि के स्तर पर देखिए ज्ञान का दीपक नहीं जला, हालांकि परमात्मा ने तो देखिए आपको में ये बुद्धि और मन सात्विक ही दी है। सात्विक दिए का अभिप्राय क्या है कि इनमें पहले से ही सत्वगुण की प्रधानता थी, लेकिन हमने पिछले अनादि काल से विषय भोगों को सुख भोगते भोगते या पाप कर्म करते करते इस बुद्धि के और मन के जो दीपक को हमने स्वयं ही बुझा दिया है, कमजोर कर दिया है, जिसके फलस्वरूप आपको हमें ज्ञान नहीं होता। और ये ज्ञान होता है केवल और केवल मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन में ही हम अपने पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। देखिए पहले के बुरे संस्कार का अभिप्राय क्या है कि तामसी या राजसी संस्कारों की जो प्रधानता बनी हुई है, ये राजसी संस्कार देखिए संसार के विषय भोगों में एक उलझाते हैं और तामसी जो बुरे संस्कार हैं इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य करते हुए इन तामसी वृत्तियों में अनीतिगत कार्यों में संलग्न करते हुए एक तामसी संस्कार अधिक बनाते हैं। देखिए जब कारण शरीर में सात्विक संस्कारों की न्यूनता होगी, क्योंकि सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। ये जो पांच आपके मेरे भोग विषय हैं गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भी देखिए तामसी कहा गया। और सबसे बड़ी बात आपका मेरा स्थूल शरीर तकनीकी रूप से ये भी तामसी है, ये भी पदार्थों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन इस तामसी पदार्थों के बने हुए शरीर को भी मनुष्य जोनि के शरीर को देखिए एक राजा जोनि माना गया है, एक कर्म जोनि माना गया है। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ही हम जैसे जैसे लिखते हैं, जैसे हम देखिए परीक्षा में बैठते हैं तो हम जो जो लिखते हैं नंबर उसी के ही मिलते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसा जैसा हम अपना कारण शरीर बना लेते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां ही मरने के बाद बनती हैं। अब मनुष्य जोनि को ही केवल कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि का एक अवसर है। साधना जोनि के अवसर का अभिप्राय क्या है कि हम जन्म मरण के बंधन को हम कमजोर भी कर सकते हैं और इसको हम समाप्त भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कारण शरीर बना रहता है, बना रहने का अभिप्राय जब तक उसमें देखिए बुरे संस्कार बने रहते हैं, भोगों के कहो
एक तामसी संस्कार जो अनीतिगत कार्यों के फलस्वरूप बनते हैं, जब तक ये बुरे संस्कार बने रहते हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर फुरने जगाते रहते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर ये जब फुरने आते हैं तो ये मन बुद्धि ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, उनको वो धक्का देते रहते हैं। वो धक्का इस प्रकार से देते हैं कि मनुष्य उन पाप कर्मों को छोड़ नहीं पाता। इसका एक सरल उपाय केवल और केवल अपने स्वभाव में सुधार लाना है। अपने स्वभाव में सुधार आता है सत्वगुण का संग करने से, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में रजोगुण तो देखिए मात्र एक संसारी आकर्षणों से एक उलझा हुआ है। यहाँ अल्पकालिक सुख मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दीर्घकाल में यही भोगे गए अल्पकालिक सुख ही आपके हमारे जीवन में देखिए दुखों का एक टोकरा लेके आते हैं। यानी कि सुख तो अल्पकालिक होते हैं, ये दुख दीर्घकालिक होते हैं। अक्सर मनुष्य इन पर देखिए विचार नहीं करता। आप वर्तमान जीवन में भी अपने दुखों पर यदि आप निरीक्षण करोगे तो उन दुखों में लगभग 90% जो दुख हैं वो आपके मेरे इसी जीवन में किए गए भोगों के कारण ही है, इसी जीवन में किए गई गलतियों के कारण है। लेकिन अक्सर मनुष्य अपनी की गई गलतियों को स्वीकारता नहीं है, पहचानता नहीं है। इसीलिए तो देखिए आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि हमें अपने जीवन की जो एक यथार्थ स्थिति है उसको हमें पहचानना होगा। ये पहचान होती है सत्संग करने से। जैसे मैंने कहा ना, प्रकाश में रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान होता है, इसी तरह सत्संग करने से आपका मेरा बुद्धि और मन की जो स्थिति है उसमें देखिए प्रकाश आना लगता है। प्रकाश आने का अभिप्राय उसमें सत्वगुण की वृद्धि होने लगती है। सत्वगुण की वृद्धि कब होती है? जब हम सत्वगुण का संग करते हैं। और सत्वगुण का संग करते करते हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए तकनीकी रूप से उस सत्वगुण की भी एक शुद्धतम अवस्था का नाम है। ये सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को देखिए एक तकनीकी रूप से मैं अपने सभी वीडियो में जो अब तक मैंने 1500 बनाई है उसको मैं ब्रह्म मुहूर्त का नाम देता हूँ। हालांकि देखिए शास्त्रों में मेरे पढ़ने में तो 4 से 6 ही अक्षर आते हैं। वो देखिए मोटे स्तर पर कहा जाता है, क्योंकि गर्मी सर्दियों में सूर्य निकलने का एक समय बदलता रहता है। अब गर्मियों में तो सूर्य का निकलने का समय देखिए जुलाई के महीने में लगभग 5:15 5:30 भी पहुंच जाता है। और यही सर्दियों में देखिए जनवरी के महीनों में तकरीबन 7:15 7:30 भी पहुंच जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो ब्रह्म मुहूर्त का जो सूर्य निकलने से पहले का समय उसमें भी फिर परिवर्तन आ जाता है। इसलिए देखिए हम अपने सभी वीडियो में तकनीकी रूप से समझाते हैं कि सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है उसको ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना जितना साधना करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात जब हम आत्मचिंतन करते हैं, अपने जीवन पर थोड़ी नजर डालते हैं। अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए कितने ही पाप कर्म कर जाता है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहता, बोध नहीं रहता। अक्सर मैं देखिए इन सभी स्थितियों को एक लाल बत्ती हरी बत्ती की एक छोटे छोटे उदाहरणों से भी जोड़ देता हूँ। अक्सर मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे रुकता नहीं है। जब रुकता नहीं है, देखिए इसमें भी 2 स्थितियां होती हैं। एक तो होता है आप प्रसन्नतापूर्वक अपना कर्तव्य समझकर रुकते हो। एक यदि आप रुकते तो हो भय के कारण, तो फिर भय के कारण आपके भीतर में वो अच्छा संस्कार नहीं बनता। देखिए भय से या लोभ से जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो एक शुभ संस्कार आपके हमारे कार्यशील में बनता नहीं है। संस्कार का अभिप्राय देखिए स्वभाव से होता है। लेकिन जब आपको अपने कर्तव्य का बोध होता है कि लाल बत्ती पे मुझे रुकना होगा, क्योंकि उस स्थिति विशेष में अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है। जिनके लिए हरी बत्ती होती है तो उनको चलना होता है। जब हम अपनी हरी बत्ती पे चलते हैं तो आपको हमें सुख मिलता है। इसलिए हम
अन्य मनुष्यों के लिए जब हम दुखद स्थितियां उत्पन्न होने का कारण बन जाते हैं, तो फिर आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बनता जाता है और फिर जीवन की जो एक स्थिति है वो बिगड़ती जाती है, क्योंकि मनुष्य जीवन मरने के बाद पुनः तभी मिलता है जब कारण शरीर में शुभ और अशुभ देखिए पाप कर्म और पुण्य कर्म की कम से कम तुल्यता होती है। यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, और अक्सर देखिए मनुष्य की ये तुल्यता बिगड़ती जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन में अपने अधिकारों के प्रति तो देखिए सचेत रहता है। अब कोई भी मनुष्य अपनी हरी बत्ती पे तो नहीं रुकता, वो चलता है, जबकि लाल बत्ती को फिर भी वो रुकता नहीं है। तब ऐसी स्थितियों में वो अन्य जितने भी वाहन चालकों के लिए दुखद स्थितियां उत्पन्न करता है, उतने अंश में उसका एक गुणात्मक पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। और ऐसी स्थितियां देखिए हम अपने जीवन में कितने ही स्तर पर चलते फिरते खाते पीते हम एक अन्य मनुष्यों को हम दुखी करते रहते हैं, जिसका मनुष्य को कोई एहसास नहीं होता। एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें सत्वगुण की न्यूनता है। सत्वगुण की न्यूनता होने के कारण इन सभी स्थितियों पर वो कोई चिंतन नहीं करता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, रात को देरी तक जागता है। फलस्वरूप उसकी विषय भोगों में ही एक लोलुपता बनी रहती है। वो 5 विषय भोगों के प्रति ही वो तिगड़म लगाता हुआ दिन भर 2 के 4, 4 के 40 यानी कि अनैतिक कार्यों से भी धन कमाने से कोई परहेज नहीं रखता। क्योंकि शास्त्रों में ही देखिए कलयुग की जो स्थितियां हैं वो 5 एक स्थितियां दर्शाई गई है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का भी प्रयोग देखिए अनैतिक कार्यों से हम जो कोई भी धन कमाते हैं। अब देखिए धूत कीड़ा तो आप अक्सर देखते ही हो। ये जो आज शेयर मार्केट का भी जो एक स्थिति है वो भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। देखिए जिसमें भी एक चालाकियां होती हैं, जब वो देखिए विभिन्न प्रकार के एक जुआ के स्थितियां होती हैं, उनमें भी देखिए कुछ चालाकियां होती हैं। चालाकियों का अभिप्राय कुछ कुशलताओं से भी होता है। और मद्यपान तो देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी ये देखिए मद्यपान की यानी कि शराब की एक मादक पदार्थों के प्रति एक लोलुपता बढ़ती जा रही है। और अब तो अक्सर देखिए ये ब्याह शादियों में भी इन सभी स्थितियों का एक आम प्रचलन बढ़ता जा रहा है। स्त्री संघ देखिए, स्त्री संघ हो या पुरुष संघ, ये एक ही स्थिति है। जब जब देखिए अनीतिगत संबंध होते हैं, उनको देखिए ये आप स्त्री संघ या पुरुष संघ मान सकते हो। इसी तरह हिंसा, हिंसा का अभिप्राय देखिए आज मनुष्य मांसाहार भोजन के प्रति एक अधिक रुचि रखता है, जिसके फलस्वरूप देखिए उसके जो पशु पक्षियों का जो एक हत्या की जाती है, अब वो तो देखिए खाने वाले के हिस्से में अधिक अनुपात में जाती है, मारने वाले की भी जाती है, बनाने वाले की भी जाती है, वितरण करने वाले की भी जाती है। लेकिन खाने वाले के लिए ये पाप कर्म का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ता है। और ये जो स्वर्ण है, अब मनुष्य देखिए कितने ही ऐसे कार्यों से छल कपट ठगी छोटी छोटी हेरा फेरी भी करता है, उससे भी उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। क्योंकि सभी मनुष्य चाहते हैं कि मुझे जीवन भर देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये मिलते रहे। मनुष्य इनका संग्रह करना चाहता है, जिसके फलस्वरूप वो अपने धन की वृद्धि चाहता है। उसमें लोभ बढ़ने लगता है। अब लोभ बढ़ते बढ़ते वो संग्रह वृत्ति जब एक विकराल रूप धारण कर लेती है, उस संग्रह में ही मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है, उसको इसका बोध नहीं होता। भले ही वो जो संग्रह किए गए पदार्थ को हो या धन को, वो सब बैंकों में या इधर उधर ही एक निवेश किया हुआ रह जाता है, उसका हम देखिए कोई उपयोग ले नहीं पाते। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए जो भोग्य इंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये क्रमशः देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद कमजोर होने लगती हैं। ये एक कटु सत्य है। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो देखिए वृद्धावस्था में आते आते भोजन के ग्रास को भी स्वयं अपने हाथों से तोड़ने में असमर्थ होते हैं। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए अपनी वृद्धावस्था के अंत में अस्पतालों में देखिए खाने के लिए एक तरल पदार्थ एक नली के द्वारा अपने शरीर को पहुंचाते हैं। मल मूत्र त्यागने की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं।
तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में हम जैसी-जैसी स्थितियाँ या जैसा-जैसा अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, फिर वैसा ही आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य विचार नहीं करता। देखिए आरंभिक स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ये भोग विषय आपकी हमारी आदतें खराब करते हैं। फिर बार-बार ये आदतों का जब हम देखिए एक व्यसनी बनते जाते हैं, तो मन बुद्धि के स्तर पर बुरे संस्कार बनते हैं और यही बुरे संस्कार फिर तेज़ी से आपके हमारे कारण शरीर में जाकर एक संस्कार कहो, स्वभाव कहो, वो पक्के तौर पे बन जाते हैं और कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, उनका प्रभाव फिर देखिए आत्मा के ज्ञान पे पड़ता है। ज्ञान जैसे-जैसे ढकता जाता है, आवृत होता जाता है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं, जिनके आगे यदि आप सत्संग की कोई बात करते हो, परमात्मा की कोई चर्चा करते हो, तो वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? कि उनके कारण शरीर में राजसी और तामसी संस्कारों का ही भरमार है। सात्विक संस्कार लगभग समाप्त हो गए। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कभी-कभी आपको हमें परेशान भी करती हैं। लेकिन परमात्मा के इस गणित को कहो, आपके मेरे जो 3 शरीरों की जो एक स्थितियाँ हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके संबंध को आपको हमें पहचानना होगा। परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा। देखिए परमात्मा सभी के ही हितैषी हैं। परमात्मा तो बार-बार हमें आपको उपदेश देते रहते हैं कि पाप कर्मों से बचो, इस जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पाने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में रहते हुए आनंद की प्राप्ति करो। इन सभी स्थितियों का वर्णन देखिए गीता में विस्तार से समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को अलग-अलग स्थितियों से एक उपदेश देते हुए आपको हमें समझाया है कि हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। ये 5 विषय भोगों के जो घोड़े हैं, जो दिन भर देखिए आवारागर्दी करने पे उतारू रहते हैं। इनको सत्वगुण की लगाम से, क्योंकि इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं है जब तक मन अनुमति नहीं देता और मन भी देखिए बुद्धि के नियंत्रण में। इसलिए तो परमात्मा ने उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा की स्मृति में, गुरु की आज्ञा में, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को एक अनुशासन में रखना चाहिए। अनुशासन में रखने का अभिप्राय रात को हमें जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। ये सभी स्थितियाँ जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तो फिर आपका हमारा रजोगुण अपने आप ही, क्योंकि दिन में देखिए रजोगुण बिगड़ने से ही आपका हमारा तमोगुण की स्थितियाँ बनती हैं और सतोगुण की न्यून स्थितियाँ अपने आप ही बनती जाती हैं। यही तो देखिए गुणों का प्रभाव है। हम प्रतिदिन ही जो 3 शरीरों की, 3 गुणों की जो चर्चाएँ करते रहते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए पहले से ही एक चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि ये जो माया है, ये तो जड़ है। जड़ में भी ये 3 गुणों का एक अलग-अलग खेल है। पदार्थों का तमोगुण से संबंध है, रजोगुण का क्रिया से संबंध है, संसारी आकर्षण से संबंध है और सत्वगुण का ज्ञान से संबंध है। इन सभी स्थितियों को हम जितना-जितना यथार्थ रूप से समझ जाते हैं, तो आपको में अपने जीवन की स्थितियों का भी बोध होने लगता है। तो ऐसी सभी स्थितियों का बोध आपको भी अपने जीवन में होने लगे, इसके लिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन की यथार्थ स्थितियों का चिंतन कर सकें और जहाँ जहाँ जो जो गलतियाँ हम कर चुके हैं उनमें यथासंभव हम सुधार करें। क्योंकि मृत्यु के समय जब इन सभी स्थितियों का बोध होता है, तो उस स्थिति विशेष में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। भले ही एक साधारण मनुष्य के मरने पे एक जन समुदाय द्वारा कह दिया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन परमात्मा के यहाँ न्याय व्यवस्था के अनुसार, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, आपके हमारे बने हुए कर्माशय के अनुसार, बने हुए कार्य शरीर में संस्कारों की स्थितियों के अनुसार ही आपके हमारे जीवन की एक अगला जन्म कहो या मरने के बाद की जो एक स्थितियाँ हैं, वो देखिए
कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही बनती हैं, जिसकी चर्चा देखिए हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 3 वर्ष पहले। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग 3 घंटे का था, उस वीडियो विशेष को आप ध्यान से यदि सुनोगे, तो आपको हमें मिले हुए जीवन की एक की गई गलतियों का बोध होने लगेगा। तो इन सभी स्थितियों पर आप विचार करें, अपने मिले हुए जीवन की यथार्थ स्थिति को पहचानें और उस पर यथासंभव जितना हम सुधार कर सकते हैं। देखिए परीक्षा में जब आधा घंटा बच जाता है, तो उस बचे हुए आधे घंटे में भी हम देखिए जहाँ-जहाँ कोई गलती होती है या हम अपने परीक्षा के वो जो उत्तर पुस्तिका है उसको हम चेक करते हैं, कोई कहीं गलती तो नहीं है। तो ठीक इसी तरह आपको हमें भी अपने मिले हुए जीवन के अंतिम दौर में यानी कि वृद्धावस्था में तो कम से कम इन सभी स्थितियों को थोड़ा झांकना होगा, उस पर चिंतन करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम अधोगति से भी बचें और जहाँ तक संभव हो हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं, क्योंकि की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरा, आपको में पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम और आप ये आध्यात्मिक उन्नति उस की गई आध्यात्मिक उन्नति से फिर पुनः आगे की आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहज ही लग जाते हैं। हमें अगला मनुष्य योनि मिलता है, अगले मनुष्य योनि में संस्कारी माता पिता मिलते हैं और वैसे ही फिर आपको हमें गुरुजनों का संग मिलता है और फिर मनुष्य सहज ही आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते-निकलते एक पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यानी जब आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु पे मनुष्य को नया भौतिक शरीर नहीं मिलता। फिर उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, वो मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति में एक लंबे काल के लिए परमात्मा के सानिध्य में एक आनंदमय स्थिति में विचरण करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।